हेलो एवरीवन, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक देखने जा रहे हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ ही साथ 8वां 9वां 10वां 11 12 में भी इस वर्गमूल का यूज होता है कैलकुलेशन में। तो उस चीज़ को आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि आखिर में कहेगा बताए कि आखिर में स्क्वायर है क्या। आखिर स्क्वायर का मतलब, क्योंकि 8वां में भी इस टॉपिक को पढ़ना है, वर्गमूल 7वां भी शायद पढ़ना होगा। तो कोई बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर में इसका स्क्वायर है क्या। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास संख्या x है और उसी संख्या को एक बार गुना कर देंगे, तो क्या कहेंगे? x के पावर 2। इसी को हम नाम पड़ेगा क्या? स्क्वायर। तो अगर मान लेते हैं कोई बोलेगा कि बताए कि इस 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का हमको स्क्वायर बोला, तो मैंने क्या कहा? उसी संख्या को एक बार गुना कर देंगे, तो 5 वापस लिखेंगे। तो 5 के बाद 2 बराबर क्या होगा? 25। तो 5 का अगर स्क्वायर कहेगा तो क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर कहेगा तो 36 होगा, क्योंकि 6 गुना क्या करेंगे? 6 बराबर 6 और 2 बराबर क्या होगा? 36। 7 का 49, 8 का क्या होगा? है ना, 64 64 होगा। 9 का 81 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा। तो ये सब आपके ये स्क्वायर है। स्क्वायर आप समझ गए होंगे कि यदि मान लेते हैं कि 2 गुना 2 बराबर 4, 3 गुना 3 बराबर क्या होगा? 9। तो इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट देते हैं समय। आइए तो अब हम घन जानते हैं, क्यूब क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आखिर में कहता है क्यूब है क्या। कहता है कि आखिर में क्यूब है क्या। तो कहता है कि मान लेते हैं कि x इंटू एक्स बराबर x की पावर 3 बराबर क्या होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूब को हम घन कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? तो घन कहते हैं। तो यहां से हमने क्या कहा है कि क्यूब का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई मेरे संख्या 5 है, इसी संख्या को 2 बार गुना और कर देंगे, यानी 5 गुना 5, 5 की पावर 3 यानी 125। यही आपका क्या कहलाया? क्यूब, या अर्थात घन कहलाया। तो मैंने स्क्वायर का मतलब बताया और मैंने घन का मतलब बताया। अगर मानते हैं कहता है कि 6 का क्यूब बताओ, तो ये क्यूब का, तो क्या करेंगे? 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यूब का मतलब 3 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। तो 6 गुना 6 गुना 6 लिखे, अर्थात क्या हुआ? 216। तो याद रखेंगे कि आखिर में स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो भाई हम समझ गए कि अगर स्क्वायर कहेगा तो उसे हमको 2 बार गुना कर देंगे, और अगर क्यूब कहेगा 3 बार गुना करेंगे। लेकिन अगर वर्गमूल कहा, इसके बाद देखते हैं वर्गमूल। लेकिन यही कह दे कि बताइए वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल का कहता है कि मान लेते हैं ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, 64 रह गया तो 8 कर देंगे डायरेक्ट। कैसे किए? क्योंकि हम 64 को क्या किए कि 8 गुना 8 किए। तब वर्गमूल में हम देखना है कि 2 गो रहे सेम। अगर 2 गो गुना में सेम रहेगा तो 1 को खाली लिख देंगे, वही वर्गमूल कहलाता है। लेकिन यही कहा अगर कि यहाँ 4 गुना 4 गुना 4, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो एक मतलब कहता है ये आपका घनमूल है। तो घनमूल का मतलब कहता है कि अगर 4 बार 3, 4 जो है वो सेम आ जाए 3 बार, तो 1 को बाहर निकाल देंगे। लेकिन यही वर्गमूल में क्या कहा कि सेम होना चाहिए 2 को, तब हम 1 निकाल देंगे। वर्गमूल का मतलब 2 को सेम होना चाहिए अंदर में, घर में, और घनमूल का मतलब घर में अंदर 3 को सेम होना चाहिए, तो 1 निकाल देंगे। वही आपका घनमूल कहलाया।
जैसे मान लेते हैं यहाँ 81 ले लो, तो यहाँ हम आराम से लिख सकते हैं क्या, तो क्या कहें लेना लिख दे, क्योंकि हम क्या वर्गमूल, वर्गमूल कैसे पहचानेंगे, तब वह पावर 1/2 होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या से 1/2 घनमूल, तब पावर में 1/3 रहेगा, यानी ये आपका घनमूल और वर्गमूल था। तो ये दोनों वर्गमूल और घनमूल आसान तरीका था, लेकिन हम आप कुछ ट्रिक लगाएंगे जो फटाक में वर्गमूल और घनमूल लगाएंगे, निकालेंगे। तो आइए देखिए, ये आपका है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब जेड क्या है, इसे मान लेते हैं 5 है, तब 5 को हम तोड़ेंगे ऐसा भाग में कि एक वर्गमूल निकले, एगो बिना वर्गमूल निकले, तो कहा 4, तो हम 4 + 1 कर देंगे, तो यही आपका जेड कहलाएगा और ये आपका ए है। तो देखिए 4 की पावर 1/2 प्लस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है कि ए की पावर 1/2 प्लस जेड बटा, सीधे लिख दो जेड बटा, सही रहेगा, जेड बटा 2 × √ए। तो यहाँ क्या किए, 4 की पावर 1/2 और प्लस जेड, जेड क्या है 1 है, तब 1/2 × रूट के पावर क्या है, तो 4 है, तो 4 डाल देंगे। क्या हुआ, यहाँ 2 आया प्लस यहाँ क्या आया, तो 4 आया ना। चलिए 2 + 0 क्या होगा 25 हुआ, क्या हुआ 2.25 आया कि नहीं। तो ये मैंने बताया था। तो ये आपका वर्गमूल ऐसे निकालने का विधि है जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या किए हमने, सबसे पहले 5 को हमने लिखे, 5 को 2 भागों में तोड़ना है कि एक वर्गमूल निकल जाए, एक बिना वर्गमूल निकल रहा है उसे जेड मान लेंगे, और जो वर्गमूल निकले वही आपका ये मान लेंगे, इस फार्मूला को बस संतुष्ट कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका था घनमूल। घनमूल की चर्चा आप करेंगे, ये तो वर्गमूल की चर्चा था। तो हम उदाहरण में 10 लेके चलते हैं, फार्मूला पहले रिपीट कर लो, ए की पावर 1/3 प्लस, यहाँ भी अच्छा से जेड लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो जेड बटा 3 × ए की पावर 2/3 है फॉर्मूला, ये देख लो ध्यान से। अब उसी का हम यूज करेंगे यहाँ 10 का निकालने में। तो हम 10 को ऐसा बार तोड़ेंगे कि मेरा घनमूल भी हो जाए और जेड में मिल जाए। तो हम 8 + 2 कर देंगे, तो मेरा घनमूल आ जाएगा कि नहीं, और 2 आपका जेड का मान है। तो ये क्या करेंगे, तो 8 की पावर 1/3 प्लस क्या होगा, ध्यान देना है, ए था तो हमने 8 माने कि नहीं, तो 8 का 1/3 हुआ, और प्लस जेड, जेड क्या है 2 है, तो 2 बटा और क्या है 3 देखो 3 है ना, इंटू ए के पावर, ए क्या है मेरा 8, तो 8 के पावर 2/3। ध्यान देना, बस यही किए हैं कि 8 के पावर क्या था 1/3 प्लस जेड के मान 2 था लिख दिए हैं, और 3 इंटू फॉर्मूला में 3 इंटू ए के पावर 2/3 यानी 8 के पावर 2/3। आगे अगला स्टेप ध्यान देना है, तो 8 के पावर 1/3 इसको हम हल करते हैं, तो 2 आता है प्लस और 2/3 इंटू यहाँ क्या होगा, तो 2 के पावर 3 के पावर 2/3 का कट गया कि नहीं, क्या हुआ, तो 2 + 2 बटा ध्यान देना, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 कट गया तो 6 आ जाएगा, यानी 1/6 है, तो 2 प्लस ध्यान देना क्या हुआ 1/6, तो क्या होगा, तो 0 पॉइंट है ना, क्या हुआ 6 आ गया, तो 2.6 आया कि नहीं। तो ये आपका 10 का क्या है, घनमूल है। हमने 10 का घनमूल निकाला है और 5 का वर्गमूल निकाले हैं। अब आते हैं 10 का वर्गमूल भी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए आपका डाउट। सबसे पहले 10 को वैसा भाग तोड़ना है क्योंकि हमने निकाला है वर्गमूल, तो 10 को हम तोड़ते हैं 9 + 1, क्योंकि 9 तोड़ेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और एक क्या है आपका जेड का मान है, तो यहाँ हम 9 × 1/2 कर देंगे
और प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में क्या कहता है कि a के पावर 1/2, तो 9 के पावर 1/2 किए और प्लस z का मान 1 है तो 1/2 है तो 2 आई इंटू ए रूट ए है, तो रूट मेरा 9 है तो 9 कर दे। हाँ, यहाँ आपका 3 है प्लस, ध्यान देना यहाँ भी रूट रहे तो 3 और 2 तो 3 दूना 6 प्लस 1/6। आइए बस हो गया। तो 3.6 है कि नहीं। लो ये 10 का क्या है, वर्गमूल है, ये आपका घनमूल है। तो हमने अभी क्या देखे हैं, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखे हैं कि आखिर में वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और वर्ग क्या है, घन क्या है, कैसे घन, किसे घन कहते हैं, किसे वर्ग कहते हैं, यानी किसे स्क्वायर कहते हैं, किसे क्यूब कहते हैं, किसे क्यूबाइड कहते हैं, इसके बारे में हमने आज चर्चा किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इसके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।